हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स और ऑप्टिक्स में हमने कंबाइंड फोकल लेंथ वाले क्वेश्चन करने थे। तो मैंने आपको बताया था कंबाइंड फोकल लेंथ कैसे निकाली जाती है, यानी कि संयुक्त फोकस दूरी कैसे निकाली जाएगी। तो संयुक्त फोकस दूरी निकालने के लिए हम लोगों के पास जैसे दो लेंथ है फॉर एन एग्जांपल, तो हमारे पास एक लेंस की फोकस दूरी f1 दूसरे की f2 है। तो कंबाइंड फोकल लेंथ निकाली जाती है 1/f1 प्लस 1/f2 से, है ना। इस तरीके से हम कंबाइंड फोकल लेंथ निकालते हैं। तीन लेंस होंगे तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 f4 f5 ऐसे करते करते चलते रहेंगे। ठीक है, चलिए इस पे एक छोटा सा प्रश्न देख लेते हैं। टू कॉन्वेक्स लेंसेज, one of focal length (20 centimeter) and another of focal length (50 centimeter) placed in contact. Find their combined focal length दूसरा है कंबाइंड पावर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है दो उत्तल लेंस एक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और दूसरे की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। इन्हें साथ रखा जाता है लेंस के संयोजन की फोकस दूरी बताएं और संयुक्त क्षमता बताएं। चलिए फटाफट से सॉल्व करें। एक लेंस दूसरा लेंस, एक लेंस की फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर, दूसरे लेंस की फोकस दूरी है 50 सेंटीमीटर। दोनों के दोनों उत्तल लेंस है, दोनों के दोनों कॉन्वेक्स है ना। यही बोला उसने कि दो उत्तल लेंस है, दो कॉन्वेक्स लेंस है। चलिए कंबाइंड पावर फोकल लेंथ निकालनी है, तो लेट कंबाइंड फोकल लेंथ बी एफ। कैपिटल एफ हमने इसकी क्या मान ली? संयुक्त फोकस दूरी मान ली। माना एफ यहां की या एफ इसकी संयुक्त फोकस दूरी है। तो अगर इसकी एफ हमारी संयुक्त फोकस दूरी है तो हमें पता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 से क्या निकल जाएगी? संयुक्त फोकस दूरी निकलेगी। तो ये निकलेगी 1/20 प्लस 1/50, इस तरीके से, है ना। तो 1/f बराबर क्या आ जाएगा? 1/20 और 50, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 100 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 20 पंजे 100 और 5 दूनी 10, यानी कि 50 दूनी 100 होता है ना। तो ये जाएगा 60 7/100। तो कंबाइंड फोकल लेंथ आ जाएगी 100/7 सेंटीमीटर। ये इसकी कंबाइंड फोकल लेंथ है। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। 100 डिवाइड कर ले 7 से, 7 से कम 7, 3 जीरो बचेगा, 7 चक्कू 28 बचेगा, 2 पॉइंट लगा के 0, 7 दूनी 14, तो आ जाएगा 14.2 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी आ जाएगी।
संयुक्त फोकस दूरी है, कंबाइंड फोकस दूरी है। चलिए फटाफट से लिखे, फिर पावर की बात करते हैं। तो 1/f1 इजिकल टू प्लस 1/f2, तो 1/f इक्वल टू 1/20 प्लस 1/50 सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा f इजिकल टू 14/14.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात करेंगे हम कंबाइंड पावर की। यानी कि संयुक्त क्षमता की हम बात करेंगे, ठीक है। संयुक्त क्षमता, कंबाइंड पावर। कंबाइंड पावर कैसे देखी जाती है? तो कंबाइंड पावर होती है 1/, कंबाइंड फोकल लेंथ। अब अगर ये मीटर में होगी तभी पावर डायप्टर में आएगी, तो ये तो सेंटीमीटर में होगी अगर, तो हमें 100 वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बस सिंपल हमारे पास आ गया। तो पावर इज इक्वल टू 100 फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। आप देखेंगे फोकल लेंथ सेंटीमीटर में कितनी है, 100/7। यहाँ पे आएगा 100/7 सेंटीमीटर में, 100 से 100 कट जाएगा और ये 7 ऊपर जाएगी, तो पावर आ जाएगी हमारी 7 डायप्टर। और कैसी डायप्टर? प्लस की डायप्टर। तो सिंपल है पावर निकालने का तरीका। सो दिस इज द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। यह है संयुक्त संयोजन की क्षमता। देखो इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका और भी था कि अगर हम क्या कर दे, दो कॉन्वेक्स लेंस हमें दे रखे हैं, एक की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर और दूसरे की 50 सेंटीमीटर, और हमसे पावर पूछ रहा है कॉम्बिनेशन की, तो हम अलग अलग फोकल लेंथ निकाल के अलग से पावर निकाल लेते। देखो 1/100 अपॉन क्या बन जाएगा, एफ P1 बन जाएगा 100/f1 सेंटीमीटर में, और P2 भी बन जाएगा 100/f2 सेंटीमीटर में। तो P1 की वैल्यू आएगी 100/f1 की वैल्यू है 20, काटोगे तो 5 डायप्टर, और P2 इज इक्वल टू है 100/f2 का मान है 50, 50 से कटेगा तो 2 डायप्टर। यानी कि हमारे पास P1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 डायप्टर, और P2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 डायप्टर। और जब आप इसको ऐड करेंगे तभी तो कॉम्बिनेशन की पावर निकलेगी, यानी कि क्षमता निकलेगी, जो निकल जाएगी 7 डायप्टर। तो आप अलग अलग से भी यहाँ पर कर सकते हो। कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ यूज करेंगे तो कॉम्बिनेशन की पावर आ जाएगी, यानी कि संयुक्त फोकस दूरी यूज करने पर संयुक्त पावर मिल जाएगी, क्षमता मिल जाएगी। भिन्न भिन्न करोगे तो भिन्न भिन्न पावरों को यानी कि क्षमताओं को जोड़ना पड़ेगा। एक कॉन्वेक्स लेंस है अलॉन्ग विद अ कॉनकेव लेंस है। इस लेंस की पावर दे रखी है 3 डायप्टर और इस लेंस की पावर दे रखी है 5 डायप्टर। आपसे पूछा है फाइंड द कंबाइंड फोकल लेंथ, संयोजन की क्षमता बताएं। चलिए चलिए फाइंड द कंबाइंड फोकल लेंथ। देखो एक की पावर दे रखी है हमें 3 डायप्टर और एक की पावर दे रखी है हमें 5 डायप्टर। अब सवाल यह है कि ये वाला लेंस कौन सा है, तो यह है कॉन्वेक्स, यह है उत्तल और यह है अवतल, यानी कि कॉनकेव। अब कॉनकेव होता है तो कैसी पावर होती है, माइनस में होती है। तो टोटल पावर कैसे आ जाएगी, P1 प्लस P2 करके आ जाएगी, यानी कि 3 डायप्टर माइनस 5 डायप्टर, जो कि आ जाएगी आपकी माइनस की 2 डायप्टर। सिंपल। तो कॉम्बिनेशन की पावर हम पे आ गई। अब क्या किया जाए, हमें तो कंबाइंड फोकल लेंथ निकालनी है। तो कंबाइंड फोकल लेंथ जो होती है वो निकाली जाती है पावर, है ना। तो एफ बराबर कितना आ जाएगा, हम यहाँ पर यूज करेंगे, अगर हमें फोकल लेंथ सेंटीमीटर में चाहिए तो हम यहाँ 100 लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे 2 डायप्टर, ये कट जाएगा 50। तो कंबाइंड फोकल लेंथ आ गई इसकी माइनस की 50। और लेकिन याद रखेंगे ये क्योंकि हमने 100 वाला सूत्र लगाया तो सेंटीमीटर। सिंपल। यानी कि यहाँ पर हो क्या गया है, बिहेवियर इस लेंस का कैसा है, इस कॉम्बिनेशन का बिहेवियर कैसा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिहेवियर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन
इज डाइवर्जिंग इन नेचर। इस संयोजन की प्रकृति अपसारी। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट से किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो यहां से संयुक्त फोकस दूरी हमारी इस प्रकार से निकल जाएगी। चलिए, है ना, तो 100 बटा पी करेंगे। 100 बटा पी क्यों किया? पी अगर यहाँ 100 है तो पी याद रखना डायप्टर में रहेगी। फोकस दूरी हमारी किस में आ जाएगी? सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो बिहेवियर क्या होगा इस कॉम्बिनेशन का? इस संयोजन की प्रकृति अपसारी है, डाइवर्जिंग इन नेचर। ये हमारा कॉम्बिनेशन निकलेगा। डाइवर्जिंग क्यों? क्योंकि कंबाइंड फोकल लेंथ कैसी है? कंबाइंड फोकल लेंथ ही नेगेटिव है। कैसी है? नेगेटिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस बार हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे दो लेंथ दे दिए कॉम्बिनेशन में, एक की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और दूसरे की फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है कंबाइंड पावर ऑफ कॉम्बिनेशन बतानी है। फाइंड कंबाइंड पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी कि संयोजन की क्षमता ज्ञात करें। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालने का पहला तरीका, हम क्या करेंगे, पहले लेंस की पावर दूसरे लेंस की पावर निकाल लेंगे। तो इसकी फोकस दूरी देखो 20 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी फोकस दूरी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो हम पहले वाले लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे 100 बटा 20, 5 डायप्टर। पर क्योंकि ये कॉनकेव है यानी कि अवतल है दोनों के दोनों, तो अवतल की फोकस दूरी माइनस होने के कारण इसकी पावर आ जाएगी माइनस की 5 डायप्टर। उसी प्रकार से दूसरे की निकालेंगे तो 100 बटा 25, वो भी माइनस में ही होगा। तो 25 से आएगा 4, तो P2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 4 डायप्टर। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन हमें निकालनी है। यानी कि संयोजन की क्षमता हम लोगों को निकालनी है। तो संयोजन की क्षमता निकालने के लिए जो कंबाइंड पावर है वो P1 प्लस P2 कर देंगे। P बराबर P1 कितना है 5, माइनस का 5 डायप्टर, माइनस होगा ना, और P2 भी कितना हो जाएगा माइनस का प्लस माइनस का 4 डायप्टर। तो हमारा आंसर आ जाएगा P बराबर माइनस 9 डायप्टर। और यह है कंबाइंड पावर ऑफ दैट कॉम्बिनेशन, यानी कि इस पूरे के पूरे संयोजन की क्षमता है माइनस का 9 डायप्टर। ये पहला तरीका है, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका वही कंबाइंड, पहले फोकल लेंथ निकाल ले। तो एक लेंस है, इसकी फोकस दूरी कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर, दूसरे की कितनी दी थी 20 सेंटीमीटर। तो कंबाइंड फोकल लेंथ निकाल लें, 1/20 प्लस का 1/25। आपको पता है ये दोनों के दोनों अवतल है तो माइनस, तो 1/f इजिकल टू माइनस 1/20 माइनस 1/25, 1/f ऐसी। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 100, माइनस का 5 माइनस का 4। तो f बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 100/9 सेंटीमीटर। पावर निकालनी कॉम्बिनेशन की, तो हमें पता है 1/f होती है। अगर ये सेंटीमीटर में आप ले रहे हो तो ऊपर 100 लगाएं तभी पावर डायप्टर में आएगी। तो पावर बराबर आ जाएगा 100/100, वो भी माइनस का। तो ये 100 से 100 कट जाएगा और ये 9 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगी -9 डायप्टर। यानी कि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल टू -9 डायप्टर। सिंपल, ज्यादा कुछ कठिन तो है नहीं, बस आराम से आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नाउ हम 3 लेंस ले रहे हैं लास्ट। बेसिकली हम यहाँ पर 3 लेंस लेंगे, 1 2 3, ठीक है। एक की फोकस दूरी है 20, दूसरे की फोकस दूरी है 25 सेंटीमीटर और तीसरे की फोकस दूरी है 50 सेंटीमीटर। ये तीनों कंबाइंड में है। तो पहले आपको बोलना है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन की फोकस दूरी बताएं, और दूसरा फाइंड कंबाइंड पावर यानी कि संयुक्त क्षमता बताएं। चलिए फटाफट से, एक की फोकस दूरी तरह की, दूसरे की तीसरे की तरह की। तो कैसे किया जाएगा? सबसे पहले कंबाइंड फोकल लेंथ। तो कंबाइंड फोकल लेंथ के लिए हमें पता है 3 लेंस हमें दे रखे हैं। कंबाइंड फोकल लेंथ निकाली जाएगी 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 से। 1/f1 यानी कि 1/20 प्लस 1/25 प्लस 1/50। सर प्लस में होंगे, आप बिल्कुल प्लस में होंगे। रीजन क्या है प्लस में होने का? क्योंकि यहाँ तीनों के तीनों उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स की फोकस दूरी हमेशा प्लस में होती है। तो 1/f बराबर यहाँ पर आएगा 20 25 50। तो एलसीएम ले लेंगे हम इनका 100। तो 20 5 25 4 और 50 2, तो यह आ जाएगा 9 2 11, 11/100 यानी कि फोकस दूरी निकल जाएगी हमारी 100/11 सेंटीमीटर। यह हमारी फोकस दूरी आ गई कंबाइंड। चाहे तो आप इसको पॉइंट में लिख सकते हैं, 9.09 सेंटीमीटर। यह हमारी क्या आएगी? कंबाइंड फोकस दूरी आ गई। हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा हमसे पूछा है कंबाइंड पावर, यानी कि संयोजन की क्षमता। अब संयोजन की क्षमता कैसे निकाले जाएंगे? तो हमें पता है P बराबर 1/f होता है सेंटीमीटर में। अगर हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं और पावर डायप्टर में निकालनी है तो 100 ले सकते हैं। तो P इज टू 100। फोकल लेंथ सेंटीमीटर में कितनी है? 100/11। पावर किस में आ जाएगी? डायप्टर में। तो हम बोल सकते हैं P इज टू 100 से 100 कटा 11, डायप्टर वो भी प्लस में। तो प्लस में पावर आने का मतलब पूरा बिहेवियर वैसे भी कन्वर्जिंग है, और यहाँ तो वैसे भी कोई अवतल लेंस लगा ही नहीं। तो यहाँ पर पूरा का पूरा बिहेवियर कैसा जाएगा? कॉन्वेक्स बिहेवियर होगा, कन्वर्जिंग बिहेवियर ही होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। चलिए फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है कि पहले आप कंबाइंड फोकल लेंथ निकालेंगे, देन कंबाइंड पावर निकाल सकते हैं। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यहीं पर ही हमारा टॉपिक भी होता है खत्म। नेक्स्ट क्लास में अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।